हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेके आए हैं आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही नेक्स्ट टॉपिक। सो शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह की दी है। मीन्स अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया है, जहाँ पे आपका x और y डायरेक्टली सेपरेबल नहीं है, उस केस में बच्चे हम क्या करेंगे, इस तरह की वैल्यूज़ को हम क्या पुट कर लेंगे, t या u। ठीक है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करके जो डेरिवेटिव है उसको du या जो भी आपने टर्म्स यूज़ की हैं उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी, अब देखिए ये एग्जाम्पल हमें दिया है साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स बच्चे क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा भी लो तो आप x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म है कि जो फंक्शन है x और y में है और x और y सेपरेबल नहीं है यहाँ से, सो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, जो आपके फंक्शन के अंदर की टर्म दी हुई है इसको क्या पुट कर लेंगे, u। ठीक है, सो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू। ठीक है, देन इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बच्चे बना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। दैट इम्प्लाइज मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या बन रहा है, डी यू बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, सो इस टर्म को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी मैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे लिखूँ डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन यू। ठीक है, ये आपकी बन गई। अब मैंने इस इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो है दिस इज फॉर्म वेयर डी यू एंड डी एक्स की जो टर्म्स हैं वो सेपरेबल है। ठीक है, देखिए कैसे, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन यू कर दें। ठीक है, सो ये बना डी यू ओवर 1 प्लस साइन यू इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पे अब क्योंकि ये सेपरेट होगी, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, सो मैं क्या लिखूँ, इंटीग्रेटिंग, तो क्या आंसर आएगा, इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस साइन यू डी यू इज इक्वल टू इंटेग्रल डी एक्स। अब इसको मैं रैशनलाइज कर रही हूँ एक तरह का, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये नीचे साइंस ये बन गया आपका, इसको x लिख देते हैं। ठीक है, प्लस हम c, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करें तो ये बन गया आपका 1 माइनस साइन यू ओवर कॉस स्क्वायर यू डी यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको सेपरेट करें तो ये बना सीकेंट यू इन माइनस सीकेंट यू इंटू टेन यू डी यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से बच्चे क्या बन गया, आपको पता है सीकेंट का इंटेग्रल क्या होता है 10। ठीक है, और इसका इंटेग्रल क्या होता है सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। दैट इम्प्लाइज आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस सीकेंट यू प्लस माइनस 10 यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो सीकेंड, अब u की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x प्लस वाई। ठीक है, सो आप साइन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सिर्फ x प्लस वाई। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशंस जहाँ पे x और y आपके क्या हैं, सेपरेबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है x और y में उसको हम सम अदर वेरिएबल u या t पुट कर देंगे। हाँ जी, एक दो और एग्जांपल्स करते हैं इसके साथ की। यहाँ पे आप dx वाली टर्म्स को अलग कर लें। ठीक है, और dy वाली टर्म्स को क्या कर लें, अलग कर लें। ठीक है, इस तरह से आंसर बनना चाहिए। अब यहाँ से ये बना x माइनस वाई माइनस 1 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से बना x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी वाई। सो यहाँ से बच्चे क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 1 ओवर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1।
ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि ये सेपरेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको क्या पुट कर दूँ, u। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए अगर मैं x माइनस वाई, देखिए ऊपर यहाँ से अगर आप चेक कीजिए तो ये एक्चुअली यहाँ से dy बाई डी एक्स में अगर मैं बच्चे -1 नीचे वाले में से कॉमन निकाल दूँ ना, तो आपको क्या मिल रहा है, ये फैक्टर दोनों में सेम है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर ये दोनों फैक्टर सेम है तो मैं पूरे को t लिखने की जगह पे ऊपर जो x माइनस वाई है ना, इसको t लिख लूँ। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालूँ तो वो बनेगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास बना 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं dy की जगह पे लिखूँ 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, और x माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, t माइनस 1 एंड t प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस 1 टी प्लस 1। इसको सॉल्व करो बच्चे, क्या बना, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1 प्लस टी माइनस 1 ओवर टी प्लस 1। तो ये कट के क्या बना, 2t प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t t प्लस 1। अब इसमें सेपरेट कर सकते हैं t में और x के अंदर, तो मैंने क्या लिखा, t प्लस 1 ओवर 2t डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब आप देखिए, अब इस केस में क्या हुआ, ये dt के साथ बन गया, ये इसके साथ बन गया, इसको सॉल्व करें तो ये बना 1/2 प्लस 1/2t डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो विल इंटीग्रेट इट। ठीक है, सो जब इंटीग्रेट करोगे बच्चे तो ये बना इस तरह से। ठीक है, अब इसका आंसर आपको पता है कि कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन है तो t बन गया, प्लस ये क्या है 1/2 log t बन गया, मॉड t इज इक्वल टू x प्लस सम c। अब मैं t की जगह पे क्या पुट कर दूं, x माइनस वाई। सो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, x माइनस वाई। आप चाहो तो फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन। अब उसने बोला है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई थी जिसमें y ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 1। मीन्स अगर मैं x को क्या पुट करूँ 0 तो y का आंसर क्या बनता है 1। सो मैं x को बच्चे क्या पुट करी हूँ 0, y को पुट करी हूँ 1, सॉरी y को पुट करी हूँ -1, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसका आंसर तो log 1 0 होता है, तो ये बन गया 1/2। तो आपका c किसके इक्वल है, 1/2 के। तो मैं इस वाली इक्वेशन में c की वैल्यू क्या कर दूँ, पुट। यहाँ पे c क्या कर दूँ, पुट, और t क्या है, x माइनस 1 यहाँ पे पुट कर। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। अब ये सम देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे जो उसका टेंजेंट है, ठीक है, तो उसकी जो स्लोप है, स्लोप हमें पता है कर्व के ऊपर स्लोप हम किससे शो करते हैं, dy बाई डी एक्स से। सो अगर मैं पॉइंट जनरल ले लूँ बच्चे, तो पॉइंट क्या है, एक्स वाई। सो वो कहता है इट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मतलब ये जो स्लोप आ रही है ये किसके इक्वल है, अब्सिसा, अब्सिसा मीन्स ये x और ऑर्डिनेट मीन्स y, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। ये उसने दिया हुआ है। ठीक है, और कर्व किससे पास करती है, ओरिजिन से। इट मीन्स आपका एफ ऑफ एक्स विल बी 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। यहाँ आप क्या लीजिए, x जहाँ 0 है y भी वहाँ पे क्या होगा, 0। तो ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालने का सोल्यूशन निकालना है। हाँ जी, अब ये आपकी इक्वेशन होगी। अब यहाँ से देखिए, ये कहीं पे भी सेपरेबल नहीं हो सकती, आप होल स्क्वायर चाहे खोल के देख लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, x माइनस वाई को t पुट कर दूँ। तो यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करो बच्चे, तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स की जगह पे ये लिख दूँ पुत्र, तो ये बन गया टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे किसको,
1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, a माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है, सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर, सॉरी हाँ जी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं तो इसको साइन एक्स या कॉज एक्स लेके आप कर सकते हो। तो एक्चुअली इसका आंसर बनता है लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, सो मैं वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन का बच्चे आंसर क्या बना, लॉग 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ से आंसर क्या बना, x प्लस सी, और इसके साथ क्या लगना चाहिए 1/2। ठीक है, फार्मूला रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ 2 आ गया। अब t की जगह पे मैं क्या पुट करूँ, x माइनस वाई। सो ये बना मेरा 1 प्लस एक्स माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी 1/2। अब हमें गिवन है कि जब x 0 है y भी क्या है 0, बिकॉज कर्व क्या करती है, ओरिजिन में से पास। तो बच्चे x को 0 0 पुट करेंगे ना, तो ये सारी टर्म क्या बन गई 0। ठीक है, सो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो डेफिनेटली पुट करने पे c क्या मिला 0। सो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिर्फ ये। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पता होने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सो होमोजीनियस फंक्शन क्या है, सपोज यहाँ पे कोई फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है जिसमें आपके 2 वेरिएबल्स क्या है इन्वॉल्व है और इनसेपरेबल फॉर्म में है। ठीक है, सो इसको हम होमोजीनियस बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बच्चे लैम्डा पुट कर दूँ, ठीक है, किसी भी पावर में पुट कर दूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किस पावर में पुट करो। सो आप लैम्डास पुट कर रहे हो, कांस्टेंट लैम्डा के साथ x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो इसका जो आंसर आए वो लैम्डा रेज टू पावर समथिंग, समथिंग मीन्स एनी n 1 2 3 0 कुछ भी आ सकता है, n कैन बी एनी नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर आप बोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाए f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये फंक्शन आपका क्या बना, होमोजीनियस इक्वेशन विद डिग्री n। n क्या है, जो लैम्डा की पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, n। सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ से f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3xy। सपोज इसको मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, दिया है। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो मैं क्या करूँ, x और लैम्डा y की जगह पे बेटे सेम टर्म्स में लैम्डा x और लैम्डा y पुट कर दूँ। ठीक है, जब आप यहाँ पे लैम्डा x और लैम्डा y पुट कर दोगे तो ये आपकी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करो बेटा तो लैम्डा स्क्वायर पूरी इक्वेशन में से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, सो ये बच्चे क्या चीज़ है, f ऑफ एक्स वाई। तो इट मीन्स कि जो आपकी f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई था वो क्या बना, लैम्डा स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई। तो अगर ये इसका इक्वेशन का आंसर इसमें आ गया तो लैम्डा की डिग्री क्या आ रही है 2, ये फॉर्म बन गई। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है। ठीक है, विद डिग्री 2, जो लैम्डा की पावर है, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, डिग्री। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज अब ये 2 फंक्शंस दिए हैं, अब चेक करते हैं होमोजीनियस हैं कि नहीं। सो पहले इसको चेक करते हैं। सो f ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, साइन y बाई एक्स। ठीक है, सो अगर मैं x की जगह पे और y की जगह पे बच्चे क्या पुट करूं, लैम्डा x लैम्डा y, तो ये मैं y की जगह पे लैम्डा y, x की जगह पे लैम्डा x, तो ये कट के आंसर क्या बना, साइन y बाई एक्स। साइन y बाई एक्स आपका क्या है ये, तो ये इस किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल बन गया। अब आप देखिए ये क्या फॉर्म बन रही है, वही फॉर्म बन रही है, पर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, एक तरह की 0। सो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री 0। ठीक है, अब ये चेक करते हैं। अगर f ऑफ एक्स वाई आपको साइन x और कॉस y दिया है,
तो x और y की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ लैम्डा x एंड लैम्डा y, तो ये बना साइन लैम्डा x प्लस कॉज लैम्डा y। यहाँ से आप किसी तरह भी इसको सॉल्व करके लैम्डा रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। देयरफॉर मैं क्या बोलूँगी कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, देयरफॉर f इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। आई होप कि जो होमोजीनियस फंक्शन है वो कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। हाँ जी, अब देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हमने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ लिया। वो कहता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है और जिसकी डिग्री भी क्या है, जिसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है मतलब dy बाई डी एक्स है और उसकी डिग्री भी क्या है 1 है। अगर उस इक्वेशन को मतलब यहाँ पे इसकी ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी क्या है 1, अगर इसको मैं दो एक्सप्रेसिबल फंक्शंस में क्या कर रही हूँ, दो पॉलिनोमियल फंक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो अगर ये दोनों फंक्शन बच्चे क्या हुए, होमोजीनियस हुए और सेम ऑर्डर के हुए, मीन्स आपका दिस ओवर जी लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो मर्जी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। सो ये अगर क्या हुए लैम्डा रेज टू पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, डिग्री दोनों की क्या होगी सेम, तो बाहर दोनों से लैम्डा निकलेगा बाहर n की पावर में। अगर ये हैं तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगी, डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है। अगर इस तरह की आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मैं dy बाई वाई बाई एक्स को क्या पुट करूँगी, t, डेट इज़ y इज इक्वल टू tx, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आप निकालोगे, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब ये सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स निकालिए बच्चे, क्या बनता है, सो ये बनेगा आपका माइनस वाई एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही बन रहा है। अब यहाँ से आपको देखिए कि यहाँ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म है, यहाँ पे भी नीचे क्या है एक्स स्क्वायर की फॉर्म, ठीक है, ये माइनस बाहर है। तो इनकी देखिए पावर्स क्या हैं, ऊपर की पावर भी सेम है, नीचे की पावर्स की डिग्री भी क्या बन रही है 2। हर आप कंपोनेंट देखिए 2 की डिग्री का बन रहा है, ठीक है। सो ये होमोजीनियस बन सकती है, देखने से पता लग रहा है, ठीक। अगर मैं सपोज इसको मैं एफ ऑफ एक्स वाई मान लूँ और इसको जी ऑफ एक्स वाई मान लूँ, ठीक है, तो अगर मैं बच्चे लैम्डास पुट करूँ इनके अंदर तो यहाँ बनेगा माइनस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, और जी एक्स वाई में अगर लैम्डा पुट करूँ तो बना लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या नज़र आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बन गया ये। अब इसको मैं एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकती हूँ, ठीक है। सो ये मैंने क्या लिख दिया, इसको लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, ठीक। अब जी ऑफ एक्स वाई का देखें कि डिग्री 2 बनती है कि नहीं। अब देखिए नीचे भी डिग्री क्या है लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू ये क्या बन रहा है जी ऑफ एक्स वाई। इट मीन्स जी की भी डिग्री क्या बन रही है 2 और दोनों क्या बन रहे हैं होमोजीनियस, ठीक है। अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे आप टी पुट करोगे ना तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, ठीक है। इसलिए जब इक्वेशन निकालनी है तो पहले चेक करना है कि इसके ऊपर कौन कौन सी फॉर्म्स अप्लाई हो सकती है। अगर अप्लाई होती हैं फॉर्म्स तो पहले अप्लाई करो, बाद में कोई और काम देखना है, ठीक है जी। पहले फॉर्म्स ही चेक करनी कि इसके ऊपर कौन सी फॉर्म लगेगी। अब यहाँ से मेरे को नज़र आ रहा है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो मैंने कहा बच्चे कि y ओवर x को हमने क्या पुट करना है t, तो मैं कोशिश करूँ ये पूरी को क्या निकाल लूँ y बाई एक्स की फॉर्म में। तो मैं अंदर से x कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर क्या बना 1 प्लस एक्स बाई वाई, यहाँ पे क्या है नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक x रह गया, ठीक है, इस तरह से बन गया। एनी डाउट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अंदर से एक y और कॉमन ले रही हूँ,
ताकि अंदर क्या बन जाए, सॉरी x कॉमन ले रही हूँ ताकि अंदर क्या बन जाए y/x। सो मैंने सारी फंक्शन की फॉर्म को y/x की फॉर्म में काट देना है। ये बच्चे कट गए, बाहर बच्चा माइनस y/x, अंदर क्या है 1 प्लस y/x इज इक्वल टू dy/dx। अब इसमें y/x को t पुट करेंगे, ठीक है। सो y किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, xt के इक्वल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बना, dy/dx इज इक्वल टू x dt/dx प्लस 1 इंटू टी, ये बन गया। सो मैं dy/dx की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म। सो ये सारा मैंने इसकी जगह पे लिख दिया इज इक्वल टू, अब इनकी जगह पे t लिख दूँ। अब इसको ज़रा सॉल्व करके देखें कुछ सॉल्व होता है इससे। ये t मैं यहाँ से इधर ले आई तो ये आपका बन गया माइनस t² प्लस 2t, ठीक है। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने dt की टर्म्स और dx की टर्म्स अलग अलग कर देनी है। तो क्या लिखूँ इसको मैं, माइनस dt ओवर t² प्लस 2t इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ठीक है, तो क्या बना, माइनस इंटेग्रल 1 ओवर t² प्लस 2t इज इक्वल टू लॉग x प्लस सम c, ठीक है, मॉड c x आएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो नीचे आपकी t की टर्म्स हैं, जब भी इस तरह का होता है तो आपको पता है इंटीग्रेशन में मैंने को इसको क्या बनाना पड़ता है, होल स्क्वायर। तो मैं +1 -1 करूं तो क्या बना, t प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 dt। अब ये क्या फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म x² माइनस a² फॉर्म है ये, ठीक है। x² माइनस a² का अगर आप इंटेग्रल निकालना चाहो तो बच्चे फॉर्म क्या बनती है, 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में हमने किया हुआ है। तो ये इस फॉर्मूला को यहाँ पे सीधा क्या कर रही हूँ, यूज़। a यहाँ पे क्या है, दिस इज़ 1, ठीक है। सो a यहाँ पे क्या है 1 और x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, t प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये बच्चे आपके पास बना माइनस 2a, a क्या है 1, ये वाला a, इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस a ओवर x प्लस a, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। सो इसको लिखेंगे हम log t प्लस 2 प्लस 1/2 नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। अब यहाँ पे आप चाहो तो t की जगह पे क्या लिख दो, y/x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, y/x ओवर y/x प्लस 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, हाँ जी, तो ये बन गया आपका y ओवर y प्लस 2x इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, ठीक है। अब हमें शुरू में दिया हुआ था कि y और ये x, ये पॉइंट क्या है, लाई करते। सो अगर मैं इनको यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा बना 1 ओवर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस c। सो यहाँ से ये तो 0 बन गया, ये आपका बच गया log 1/3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log 3⁻⁻1, तो वो कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 log 3, नेगेटिव साइन में अंदर ले गई, ठीक है, इज इक्वल टू c। तो ये आपकी क्या है, c की वैल्यू। आप इसमें ये c की वैल्यू क्या कर दो, पुट, ठीक है। तो ये जो आपकी आ गई, ये आपकी क्या बन गई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है जी। समझ में आ गया कैसे करेंगे। हाँ जी, एक दो सम और करते हैं इसके साथ के। हाँ जी, अब ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब इसमें से हमने dx और dy वाली टर्म्स अलग करनी है। तो बच्चे यहाँ पे मैं dx को इधर ले आई तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। तो मेरा dy/dx क्या बन रहा है, y प्लस x² प्लस y² ओवर x।
अब ये रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये डिग्री 1 देगा, ये भी डिग्री 1 है, ये भी डिग्री 1 है। सो सबकी डिग्री, ऊपर जो फंक्शन बन रहा है एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री बच्चे क्या है 1 है। सो अगर आप चेक करो तो ये दोनों क्या हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस हैं ऑफ डिग्री 1। ठीक है, क्लियर। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है कौन सी, डिग्री 1 में और ऑर्डर 1 में पूरी की पूरी। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ, सेम ही फॉर्मूला, करना तो कोई काम नहीं, बस एक बार चेक करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फॉर्म क्या है। सो यहाँ पे इसको टी पुट करना है, सिंपल dy बाई डी एक्स निकालेंगे। उसके बाद क्या निकला हमारे पास, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, सो ये बन गया आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ पुट कर दूँ बच्चों इसको। अब हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, y बाई एक्स में। तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ। जब एक्स स्क्वायर रूट में से निकलेगा तो बाहर सिर्फ x नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा काम है, सिर्फ कॉमन निकालना है ध्यान से कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये कट गए। अब y ओवर एक्स को क्या पुट कर दूँ, t, बस अब इसको यहाँ पे t पुट कर दो। ये बच्चे आपकी बन गई इक्वेशन। अब ये t's कट जाएंगे। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, dx को अलग और dt को अलग सेपरेट कर दूँ। सो वी विल गेट, ये आ जाएगा t के साथ, सो x के साथ आएगा 1 बाई एक्स dx और dt के साथ आएगा आपका 1 ओवर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे अब ये क्या है, आपको रूट के अंदर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमें आता है, तो tan पुट करके इसका आंसर निकलता होता है। तो इसका आंसर क्या है, tan इनवर्स t बाई ए। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका आंसर लॉग बना, लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स t बाई ए कितना है 1, ये a है, a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या बन गया c, तो बन गया log x, t की जगह क्या लिख दूँ y बाई एक्स, प्लस क्या बन गया c। ये बच्चे आपकी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। t's आपके कट गए तो बच्चे आपका dt आ गया 1 ओवर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के साथ क्या है 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्म्स आपकी सेपरेट हो गई। ठीक है, तो ये बना log mod x प्लस सी। अब याद कीजिए जरा, इंटीग्रेशन में अगर अंडर रूट के अंदर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो इस तरह से, तो इसका आंसर क्या होता है, सोचिए ज़रा क्या होता है, log ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे होता है आंसर कि नहीं, याद आया कुछ। ठीक है, सो मैंने ये आंसर लिख दिया। सो इस आंसर के हिसाब से ए की जगह पे क्या लिखना चाहिए 1। ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए t। तो हमारा आंसर क्या बना, log mod t प्लस रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू log mod x प्लस सी। आप चाहो तो ये log वाली टर्म्स एक तरफ कर दो, इधर माइनस आएगी, माइनस वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो c को भी log की फॉर्म में, इसको c डैश लिख सकते हो। ठीक है, ताकि लॉग्स आपके कैंसिल हो जाएं, तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी। बहुत जगह पे जहाँ log यूज़ होता है ना, वो कांस्टेंट c की जगह पे सम log c या c डैश कुछ भी आप कांस्टेंट को लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आपकी क्या बन गई, इज इक्वल टू c डैश। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, y बाई एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आपकी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है कि हम होमोजीनियस इक्वेशंस को पहले तो चेक करना है। ठीक है, कि फॉर्म कौन सी बन रही है। फॉर्म अगर आपको पता लग जाए कि ये होमोजीनियस है, तो y ओवर x की फॉर्म में सारे फंक्शन को, जो dy बाई डी एक्स के इस तरफ फंक्शन है, ठीक है, उसको हमने y ओवर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और y ओवर x को क्या पुट कर देना है, t, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है, जस्ट फिर सब्सिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है, यू विल गेट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के बाद अगेन जो t है दैट विल बी, उसकी जगह पे आप क्या सब्सिट्यूट करेंगे, y बाई एक्स।
ठीक है जी, होमोजेनियस इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। निकालना है कि अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है तो उसका कैसे सोल्यूशन निकालें। तो पहले तो बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्या। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन है इसकी। क्या कहता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y एंड इट्स डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव अपेयर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। इसका क्या मतलब कि किसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, अगर आपका dy/dx एग्जिस्ट कर रहा है और y के साथ सिर्फ ऑर्डर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी x के साथ कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ जी, देखिए सपोज मेरे पास कोई एग्जांपल है, प्लस x² y इज इक्वल टू x³। अब यहाँ पे देखिए y की टर्म की डिग्री 1 है, dy/dx की डिग्री भी 1 है, तो वो होता है लीनियर में सिर्फ ये होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री भी 1 हो और जो उसका डेरिवेटिव है डिपेंडेंट का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी भी डिग्री क्या चाहिए, 1 चाहिए, और ये इसका ऑर्डर भी 1 है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो यहाँ पे तो ये सेपरेट नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि आप x और y की टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब ये होमोजेनियस भी नहीं बनती, सो हम इन ऐसी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। सो हम क्या करेंगे, जब भी आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, बच्चे यहाँ पे y है, y प्लस माइनस कहीं पे भी हो सकता है, ये जो आपकी दोनों वैल्यूज़ हैं दीज आर इन x, p और q क्या है, फंक्शंस इन x, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं बाय एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले पढ़ते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻ लैम्डा p dx, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर है, ये पावर e की पावर में ऊपर क्या लिखा, इंटीग्रेशन p dx। p क्या है, जो आपकी y है, y के साथ एसोसिएटेड टर्म, ये 1 भी हो सकती है, ठीक है, ये 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो y के साथ एसोसिएटेड टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हो dy/dx के साथ, और ये वाला जो फैक्टर है इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसको इस पूरी इक्वेशन के साथ हम बच्चे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई। सो इसको करके देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अभी हमने पढ़ी। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻ y के साथ का जो कोफिशिएंट है, सॉरी y के साथ जो भी टर्म इन्वॉल्व है उस सबको p बोलते हैं, dy/dx। जब मैं इसको बच्चे मल्टीप्लाई इसके साथ कर रही हूँ पूरी टर्म के साथ, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये जो बन रही है ये क्या बन रही है, dy/dx ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू q e⁻p dx। ये मैंने ये कैसे लिखा, अगर आप इसका डेरिवेटिव बच्चे निकालो, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रही हूँ। सो पहले मैं y का डेरिवेटिव निकालना चाहती हूँ, तो y का डेरिवेटिव क्या है, dy/dx इंटू क्या है, e⁻ दिस। तो ये वाली टर्म मिल गई, इन दोनों को मिला के जो टर्म बन गई, प्लस y को ऐसे ही लिखूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ किसको, e⁻, इसको। आपको पता है e⁻ समथिंग हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻, जो भी लिखा हुआ है, इंटू dy/dx ऑफ दिस, ठीक है। अब ये इंटेग्रल आपके कट गए तो सिर्फ बचा क्या, p, तो ये क्या बना, py e⁻ दिस इंटू ये क्या बन गया, dy/dx e⁻p dx। बात समझ में आई क्या बना। सो इसलिए हमने इसको लिखा ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी क्या हो सके, सॉल्व हो सके। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अब ये आपकी सॉल्व हो गई, ये बन गया आपका dy/dx ऑफ दिस इज इक्वल टू q।
अब यहाँ फिर dx आ रहा है, इसको हटाना है तो मैं इसको क्या कर दूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, इंटीग्रेट। अब इसको बाय फैक्टर्स आपको पता है कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दी प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिफरेंशिएशन बनेगी इस टर्म की। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव बन गया। सो यहाँ पे इस तरह से आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, याद रखना, कई बार वाइवा में या कहीं पे पूछ लेते हैं। अब एक दो सम करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। अगर आप इस सम में x और y के फैक्टर्स को अलग अलग करना चाहो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन बनाना चाहो तो इनके कारण आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, सो क्या करेंगे, हम इसको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में देखें कि बन सकती है कि नहीं। तो उसमें क्या चाहिए होता है, dy/dx और एक टर्म y के साथ, बाकी सारा कुछ क्या चाहिए, x में। तो यहाँ देखिए इस तरह से दिया, आपको पता है लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं पहले। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको ये क्या नज़र आ रहा है, p, और ये क्या नज़र आ रहा है, q। y को p का हिस्सा नहीं मानना। ठीक है, सिर्फ इतना हिस्सा, ये जो है ना y का कोफिशिएंट जिसको आप बोलो, तो y के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका p है। अब ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो मेरे को पता है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, पी डी एक्स से। ठीक है, क्लियर है। सो मैं अब p की जगह पे अभी p को ये लिख लेती हूँ और q को लिखती हूँ ये। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, इसको dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है ये होता है। अब आपको पता है इस सब का आंसर हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, dy/dx ऑफ व्हाट, y। ठीक है, एंड e रेज टू पावर p dx। ठीक है, यही होता है ना इसका आंसर। इसने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसके इक्वल बन गया, इसके इक्वल बन गया। ठीक, सो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का साइन। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इस पूरे को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ठीक है, प्लस सम c लगा देती हूँ। ठीक है, कांस्टेंट तो लगेगा ही। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस दोनों का ये आपस में कट गए तो आपका आंसर क्या बना, y e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट e रेज टू पावर p dx इंटू q प्लस c। ठीक है, अब इनकी जगह पे मैं p और q क्या कर दूं, पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं निकालती हूँ इंटीग्रेशन p dx। तो p का क्या मतलब है, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आपको पता है अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करूँ तो 2x dx dt बन गया। तो यहाँ से ये इसका डेरिवेटिव है ना, तो ओब्वियसली इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगी, लॉग दिस, सॉरी ये नहीं हटे, ये हट जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसका आंसर लगाऊं तो ये बना y लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका आंसर लगाऊं, एक मिनट सॉरी गलत कर रहे हैं, y इंटू ई रेज टू पावर लॉग है। ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर लॉग दिस। ठीक है, इंटू क्यू प्लस सी। सो ये ई और लॉग कट गए, क्या बना, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू, मॉड हटा दूं क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, प्लस 1 भी पॉजिटिव है, तो ये बना इंटीग्रेट दिस इंटू क्यू प्लस सी।
ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करें ज़रा। हाँ जी, ये हमारा निकल गया, हमने क्यू की जगह पे ये पुट कर दिया, ये बच्चे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए किसकी है, इस टर्म की। अब ये आपको क्या याद दिलाती है, ये टर्म कुछ ये वाली फॉर्म, ठीक है। अब इसका आंसर आपको पता क्या होता है, बताइए जी। इसका आंसर होता है 1/2 एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/2 इंटू जो भी ये ए है, ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस दिस, ठीक है। ये आंसर होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके फॉर्मूला का आंसर होता है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार प्लीज़ जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो आप दोबारा से एक बार देखिए, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे मैं इसी फार्मूला को क्या कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे योर आंसर विल बी, क्या लगाएंगे, 1/2, ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 1/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या बना, 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4, ठीक है। प्लस क्या है, सी। तो ये बच्चे आपकी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। आप जितना फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। समझ में आ गया सम कैसे करेंगे। हाँ जी, करते हैं एक दो और एग्जांपल्स। हाँ जी, अब ये सम ट्राई करते हैं। मैं डी वाई को एक साइड पे कर रही हूँ, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ कर रही हूँ, ठीक है। ये इधर करके नीचे इसके डिवाइड कर रही हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ये मैंने इस तरह से इसको क्यों किया, क्योंकि ये मैं क्या बनाना चाहती हूँ, पी, और ये मेरा क्या है, एक तरह का क्यू, ठीक है। सो आप चेक करना, आपने पहले चेक करना है होमोजीनियस होनी चाहिए, नहीं हो, अगर वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में या सेपरेबल फॉर्म में नहीं बनती है या पुट करके सेपरेबल में बनती है, तो अगर उनमें से कोई केस है तो वो यूज़ करेंगे। उनमें से कोई केस नहीं बन रहा तो चेक करें कि लीनियर इक्वेशन बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, तो आप क्या यूज़ करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है जी, क्लियर है। सो होमोजीनियस तो ये डेफिनेटली नहीं बन रही, एक्स की टर्म्स अलग भी नहीं हो पा रही, वाई की टर्म्स भी आप सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या यूज़ किया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ नहीं हो पा रहा। सो व्हाट वी डू, वी कन्वर्टेड इट इनटू अ लीनियर फॉर्म, और ये हमारी लीनियर फॉर्म बन रही है, देख लिया हमने। अब हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बनेगा, ये, ठीक है। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका क्या आंसर बनेगा, ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ई इंटेग्रल दिस dy बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये p एक्चुअली क्या है आपका, ये p है, मैंने p बार बार नहीं लिख रही, इसको ही p है, दिस इज योर p, ठीक है, इज इक्वल टू p dx इंटू क्यू लिख रही हूँ इसको, ठीक है। सो इजी हो जाता है। ये क्या है, dy बाई डी एक्स ऑफ वट, p इंटू ई इंटेग्रल p dx इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो दैट विल बी, दिस शुड बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, ठीक है। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको यूज़ कर रहे हो तो सीधा इस फार्मूला से शुरू करो, बाकी स्टेप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपने इसको शुरू करना है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं अब वैल्यू पहले इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स निकालती हूँ, पी डी एक्स है, पी ऑफ डी एक्स, पी मेरे पास क्या है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन का आपको आंसर पता ही है क्या होता है, 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। तो ये मॉड इसका पॉजिटिव है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जब आप इसको पुट करोगे बच्चे, तो यहाँ पे आपका बनेगा y इंटू ई लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू क्या है, 4x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके कट गए, ये इससे कट जाएगा, ये कट गए, तो आंसर बचा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर
प्लस सी। ये तो अब बहुत सिंपल है, इसको इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करके एक्स और वाई पुट करोगे तो क्या निकल आएगा, सी। ठीक है, आई होप इतना काम आप कर सकते हो। हाँ जी, अब ये सम करते हैं। क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस एक्स स्क्र टेन एक्स। ठीक है, अब बार बार मैं बता नहीं रही, पर यू नो कि यहाँ पे बाकी सारी फॉर्म्स अप्लाई करके देखनी है। कोई नहीं अप्लाई करे तो लीनियर देखें। लीनियर ये बन रही है, ये आपका p बन रहा है और ये आपका q बन रहा है। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं कहाँ पे आ रही हूँ, मैं यहाँ पे आ रही हूँ। ये किसकी इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर px इंटू q dx। ठीक है, सारा फॉर्म आपने करनी है जैसे हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लिया इसको। हाँ जी, अब ये आपका बन गया। अब मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन p ऑफ dx, ये px नहीं है dx है। ठीक है, ये निकाल लूँ तो क्या निकाल लूँ, e रेज टू पावर p कितना है 10x। अब हमें पता है कि 10x का आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ सेकेंड x। ठीक है, और सेकेंड x को हम एज्यूम करें पॉजिटिव तो ये कट गया, तो मेरे पास इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, सेकेंड x। तो बच्चे यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ इंटेग्रल, तो मेरे पास बना ये सेकेंड x इस पूरे का आंसर। इसका आंसर सेकेंड x। q आपके पास क्या बन रहा है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर 10x dx। ठीक है, तो ये बन गया y सेकेंड x इज इक्वल टू 2x सेकेंड x dx प्लस एक्स स्क्वायर 10x dx। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसमें हमने क्या, आपको दिख रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव सा बन रहा है, तो मैं इसको क्या ले लूँ, हाँ जी यहाँ सेकेंड x है, हम भूल गए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। हाँ जी, अब देखो इसको आप पार्ट क्या मानो 1 और इसको क्या मानो 2। हम वो फैक्टर्स वाला जो करते हैं वो वाला पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका साइन है प्लस, ये आप एज इट इज़ लिखा रहने दो। इसका देखिए आंसर क्या होता है, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखिए, इनटू क्या लिखूँ, इसकी इंटीग्रेशन। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन देखो तो इसकी इंटीग्रेशन बनती है बच्चे सेकेंड x। ठीक है, माइनस क्या करना है, इंटीग्रेशन, जो ये टर्म है इसका डेरिवेटिव लूँ। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन अंदर लेनी होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें ज़रा। क्या बना मेरे पास, y सेकेंड x इज इक्वल टू 2x सेकेंड x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर सेकेंड x आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का माइनस इसका आंसर, पूरे का आंसर क्या बना, सेकेंड x। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो मेरे पास इक्वेशन प्लस सी कांस्टेंट है आपका, तो इक्वेशन का सोल्यूशन क्या बना, ये आपका क्या बना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब नेक्स्ट करते हैं सम। हाँ जी, अब ये सम देखिए, यहाँ पे भी ये लीनियर इक्वेशन बन रही है। ये बच्चे आपका p है, ये आपका q है। सो आपने इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ई पी डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएशन बनेगी आपकी। सो वो क्या होता है, डी दिस, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, q इंटू ई रेज टू पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या बनता है ये। सो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। सो आप पहले स्टेप्स में इसको लिख दीजिए इस तरह से। अब मैंने क्या निकालना है, ई इंटेग्रल पी डी एक्स। अब देखिए जी, पहले पी डी एक्स निकालते हैं। सो इंटीग्रेशन निकालनी है कॉज एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स की। अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स को t पुट करूं तो cos x dx इज इक्वल टू dt बनता है। तो बच्चे इसका आंसर मेरे पास log 1 प्लस साइन एक्स बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का आंसर प्लस माइनस 1 में होता है, तो ये पॉजिटिव बनेंगी, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है जी। हाँ जी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। सो मैं ये आंसर पर पुट कर रही हूँ।
तो मेरे पास क्या बना, y e रेस टू पावर log 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू q क्या है, माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर log 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस पूरे की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ठीक है, यही करना था। अब ये आपका क्या बन गया, ये कट गया, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके ये दोनों कट गए, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये कट गए तो क्या बना, वाई 1 प्लस साइन एक्स। तो सॉल्व करो बच्चे इसको, तो क्या बना, वाई प्लस 1 साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका क्या बन गया, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, ये जो लीनियर इक्वेशन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है वो अब बन रही है डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर इंटू एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू एस। यहाँ पे जो आर एंड एस है ये है फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटे, वो आपका y इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे y और x का रोल क्या हो गया, चेंज हो गया। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे वहाँ हम लेते थे e रेस टू पावर p इंटू डी एक्स। ठीक है, d क्या, x क्या होता था आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन लेनी है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, तो यहाँ dy आएगा। अब p की जगह पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। वहाँ पे आप क्या निकालते थे, d बाई डी एक्स ऑफ e इंटीग्रेशन p डी एक्स इज इक्वल टू जो भी आगे फर्दर आपकी टर्म बनती थी। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे मैं डी एक्स प्लस वाई प्लस आर एक्स इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या बन रहा है, x इंटू ई रेस टू पर आर डी वाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चेक करके देखिए, सेम बन रहा है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो यू विल नो कि हाउ इट कम्स। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, ये क्या बन गया, एस ई आर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये बना एक्स ई इंटीग्रेट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट एस इंटू डी वाई, ये भी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये मेथड आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, याद रखें कि ये कैसे करेंगे। अब इसका एक आधा सम करके देखते हैं। इस सम में अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ बच्चे, तो मेरा क्या बन रहा है, माइनस टेन वाई ओवर एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन y की फॉर्म में नहीं बन रही। सो अगर मैं इससे dx बाई डी वाई निकालूँ तो क्या बन रहा है, x माइनस साइन वाई ओवर माइनस टेन वाई। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, dx बाई डी वाई प्लस 1 ओवर टेन वाई साइन एक्स, सॉरी x इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है, एक मिनट, ये माइनस का साइन इधर है ना, तो ये माइनस एक्स के साथ और यहाँ प्लस बन जाएगा, तो इट विल बी प्लस टेन वाई ओवर साइन वाई। सो टेन वाई ओवर साइन वाई, इसको मैं सीधा ही क्या लिख दूँ, 1 ओवर कॉस वाई। ठीक है, ये आपकी क्या बन रही है इक्वेशन। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, बाकी ऊपर इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें P आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपका P है, ये आपका क्या है, Q है। पर अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो किस में बनेगी, y की जगह पे x एंड x की जगह पे y लिखेंगे। तो क्या बनेगा, x इंटू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन p डी वाई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर p डी वाई इंटू क्यू इंटू डी वाई। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, हमने x की जगह पे y कर दिया और y की जगह पे x कर दिया। अब यहाँ पे पहले क्या निकाल लूँ, इंटीग्रेटिंग दिस, तो ये क्या है, 1 ओवर टेन वाई, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो यही कोशिश करेंगे कि हम क्या निकालें, डी वाई बाई डी एक्स।
हाँ जी, dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये बनेगा -10y, ठीक है, इंटू डी एक्स इंटू एक्स माइनस साइन वाई। मैं पूरा नहीं लिख रही, यहाँ से बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -10y ओवर x माइनस साइन वाई। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ से आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं निकल पा रही जो हम चाहते हैं, ना ये होमोजीनियस बन रही है, ना इसमें सेपरेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करें, इसको dx बाई डी वाई बनाने की क्या करें, कोशिश करें। अब इसको कैसे लिखूं, x माइनस एक्स टेन वाई प्लस साइन कॉस, ये कट गए। अब ये क्या बन गई, dx बाई डी वाई प्लस एक्स टेन वाई, इसको इस तरफ ले आए लेफ्ट पे, इज इक्वल टू ये कॉज ऊपर चला गया तो क्या बन गया, कॉस वाई। अब ये जो है ये आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन गया, x। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये आपका p बना, ठीक है, और ये बना q। सो p विल बी 1/10, या इसको cot y लिख देती हूँ, और q क्या बन गया, cos y। ठीक है जी, क्लियर है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर p dy। सो मैं निकाल लूँ जी, e रेज टू पावर p कितना है, cot y dy। अब आपको पता है cot का इंटेग्रल क्या होता है, log sin y। ये आपका कट गया तो आंसर सिर्फ क्या बना, sin y। तो e की जगह पे हमने क्या यूज़ करना है, sin y। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने निकाल लिया, ये निकाल के एक साइड पे रख देते हैं, इसको लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू साइन वाई। इट मीन्स आपने क्या करना है, इसके साथ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर दिस इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू कॉट वाई। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए तो ये क्या बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एक्स इंटू ई रेज टू पावर कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम मेथड, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ताकि डी बाई डी एक्स कट जाए। तो क्या बना, एक्स ई रेज टू पावर कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू, हाँ जी, इसके साथ बच्चे क्या लिखा होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन q इंटू पी ई रेज टू पावर पी डी वाई होता है। ठीक है, ई रेज टू पावर पी डी वाई का आंसर तो साइन वाई है, और q मेरे पास क्या है, कॉस वाई। ठीक है, तो ये बना कॉस वाई इंटू साइन वाई। यहाँ पे इसका आंसर क्या बना, ई रेज टू पावर लॉग साइन वाई, ये कट गए, बना एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1/2 और 2 लिख देती हूँ ताकि क्या बन जाए, साइन 2y का इंटेग्रल। ठीक है, अब साइन 2y का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस में, तो क्या बनेगा, माइनस cos 2y डिवाइडेड बाई 2, एक 2 ऑलरेडी था तो एक और डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा, प्लस सम कांस्टेंट एंड दिस। ये बच्चे आपकी क्या बनी, इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आपको दिया है कि x भी 0 है तो y भी 0, तो आप इससे क्या निकालोगे, कांस्टेंट। क्या निकालोगे, x की वैल्यू पुट करो 0 और y 0 पुट करो, तो ये 0 बन गया। ये क्या बन गया, -1/4। आप पुट करके देख लीजिए, c क्या बनेगा, 1/4। सो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो x साइन y माइनस cos 2y/4 प्लस 1/4 बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया ऐसे कैसे करेंगे। सो हमने ये जो 2 वीडियोस की, इसमें हमने सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस को की डिफरेंट फॉर्म्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये किया। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। टिल देन आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।